मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 6वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है कुदेव और कुगुरु की मान्यता का निषेध। और इनकी मान्यता में जो शिथिलाचार का पोषण करते हैं उसका भी निषेध कर रहे हैं, है ना। कि शिथिलाचार नहीं, कि आजकल मिलते नहीं तो क्या करें, ये सारी बातें नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं ये चर्चा कहाँ चल रही थी इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया, है ना। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। देखो, ये भी प्रश्न है, चलता है ना। हम तो तत्व यहाँ नहीं है, उधर से हमें कैसे अतत्व श्रद्धान होगा, है ना। प्रश्न समझ में आया। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। अब बहुत गजब का आंसर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती। हम तो शीलवती नारी हैं, क्या हो गया, हैंडशेक करने से क्या हो गया। आजकल तो चल रहा है ना सब बहुत। यहाँ तो सीधे सीधी चर्चा कर रहे हैं। चैटिंग से क्या हो गया, थोड़ी सी बात कर ली तो क्या हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि बिना परिणाम के कोई क्रिया होती है क्या, सीधी बात है ना। कह रहे हैं कोई शीलवती स्त्री हो तो पर पुरुष के साथ अपने पति के जैसी रमण क्रिया कैसे कर सकती है। ख्याल में आई बात। उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया कैसे कर सकता है, सर्वथा नहीं करता। अब फिर यहाँ पे लगाओ सीधा सीधा कि जहां हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही तो वो क्यों जाएगा अन्य जगह। एकदम सिंपल बात है कि हमको फ्रूट खरीदने जाना है, तो हम कपड़े की दुकान पे क्यों जाएंगे। सिंपल सी बात है।
हमको सोना चांदी खरीदना है तो मोची की दुकान पे क्यों जाएंगे? ये बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इनको इंजीनियरिंग करनी है, तो ये बायोलॉजी वाले कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में क्यों जाएंगे? मतलब हम लोक में तो हर बात में इतने वो हैं अलर्ट, और अपने काम के लिए अलर्ट नहीं है। बस जो पारमार्थिक काम है उसके लिए अलर्ट नहीं है, बाकी सबके लिए अलर्ट है। प्रयोजन बोलो, कुगुरु के पास जाने का प्रयोजन बोलो। आप तत्व श्रद्धानी हो तो कुगुरु के पास जाने का प्रयोजन कहो। हम क्यों समय शक्ति बर्बाद करेंगे अपनी? जो अपने को जीव जाने, अपने को परिपूर्ण जाने, उसके प्रयोजन की सिद्धि देव दर्शन क्यों कहे हैं? कि बारंबार अपने फाइनल प्रोडक्ट को देखे। यहाँ मैं रॉ मटेरियल और अपने फाइनल, ओ ये है मेरी दशा, ये है फाइनल प्रोडक्ट, तो वहां देव दर्शन के लिए जाते हैं। अब कुदेव के पास क्यों जाएंगे? और उस रास्ते को बताने के लिए सुगुरु हैं, तो हम सुगुरु के पास जाएंगे, और वे स्वयं उस मार्ग पे चल रहे हैं। सुगुरु कौन है? जो स्वयं उस जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया सुखी होने का, उस सुखी होने के मार्ग पर वे चल रहे हैं स्वयं, तो वे हमें सही रास्ता बता सकते। तो कुगुरु के पास जाने का प्रयोजन कहो, तो वो कहेंगे वो सर्वथा नहीं जाता। ख्याल में आई बात? क्योंकि यह तो जीव आदि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है, वहां राग आदि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, बीत राग भाव को श्रेष्ठ मानता है। क्या कह रहे हैं? जो तत्व श्रद्धानी है उसको ये पता, तत्व श्रद्धान का मतलब क्या है? बोलो। अब अभी होमवर्क करना सब लोग। तत्व श्रद्धान का अर्थ क्या है ना? तत्व श्रद्धान का अर्थ ये है कि जीव जाना, है ना? ओहो, यही आश्रय करने योग्य है, यही सुख स्वरूप है, इसी के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है। ये है तत्व श्रद्धान। ख्याल में आई बात? अजीब का श्रद्धान क्या चीज है? ओ, ये तो ज्ञान और सुख से शून्य है, ये तो मात्र ज्ञान के गे हैं। कितना पुद्गल धन आदि इकट्ठा कर लिया जाए, सुख नहीं हो सकता। क्या बोला? क्यों नहीं हो सकता? अब अभी है ना, लोग समझते नहीं है, पर ये कहते तो सुने जाते हैं ना, लग्जरी इज डिफरेंट, पीस ऑफ माइंड इज डिफरेंट। तो लग्जरी से तो पीस ऑफ माइंड आता नहीं है। ख्याल में आ रही बात? ये है अजीब का श्रद्धान। अब कोई बोले, अरे तुम्हारा प्रमोशन हो गया, 4 लाख रुपए बढ़ गए, तो उसे प्रसन्नता नहीं, और डिमोशन हो गया तो टेंशन नहीं। क्यों? मैं परिपूर्ण हूं ना। भाई साहब बहुत बोल रहे हैं, ध्रुव ध्रुव मतलब क्या? ध्रुव बोलना सीख गए, ध्रुव मतलब क्या? अरे परिपूर्ण हूं, अभी भी सुख का साधन मेरे पास है। क्या कहा? अभी भी स्वभाव सन्मुख हूं, तो अभी प्रसन्नता। इसका नाम तत्व श्रद्धान है। रीडिंग का नाम, याद कर लेने का नाम तत्व श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान मतलब जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा हमने स्वीकार किया है। आशव तत्व का श्रद्धान क्या है? ओहो, ये रागादि दुख रूप है। ये लिखना है सबको, ऐसे राइटिंग करनी है। मैं हिंट पूरी दे रही हूं। पूरा पेपर क्या बोलते हैं उसको, क्या कर दिया कार्तिक? ओपन कर दिया पूरा पेपर। ठीक है, ऐसा। आश्रव का श्रद्धान मतलब ये पूरे भरे विश्व में ये राग दुख रूप है, ये मोह दुख रूप है,
राग और मोह से दुख होता है, पर पदार्थों से दुख होता नहीं। ये बाबू आए हैं आज, तो इनके लिए अपन दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। देखो, एक आपने नई गाड़ी खरीदी, है ना, और नई गाड़ी खरीदी और सामने खड़ी है, और दूर से देखा बालकनी से कि कोई उसमें स्क्रैच लगा रहा है, कोई स्क्रैच उसमें नहीं, कोई स्क्रैच लगा रहा है। तो देखते से क्या लगा, अरे नई गाड़ी खरीदी। उधर देखते से ही कषाय उत्पन्न हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ, देखते से ही, है ना। तो मम्मी बोली कि क्यों तुम ऐसे गुस्से में क्यों दिख रहे हो, चेहरा कैसा हो रहा है। अरे वो बच्चे स्क्रैच मार रहे हैं। अरे अपनी गाड़ी तो वो खड़ी है, कोई अपनी गाड़ी नहीं। देखो नंबर प्लेट देखो, पापा मंदिर ले गए थे, उन्हें उधर पार्क कर दी थी, और अपनी गाड़ी सुरक्षित देखे देखते से वो मेरी गाड़ी नहीं। बोलो अब क्रोध का क्या हुआ, अभी भी क्रोध उत्पन्न होएगा, अब नहीं होगा। तो पहले क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा था, मोह से। ये मोह को पहचानो, पर द्रव्य मेरा है, ये मोह है। इसको आश्रव कहते हैं टेक्निकली। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दुख है। और ये दुख क्यों उत्पन्न होता है, कि पर पदार्थ को अपना जानने से। और ऐसा जाने कि ये पर पदार्थ मेरा नहीं है, ये शरीर पर पदार्थ है, मेरा नहीं है, मैं सोल हूं। और सोल कैसी है, ध्रुव, परिपूर्ण। इसमें गड़बड़ होने से सोल में गड़बड़ी नहीं होती। ख्याल में आई बात। तो राग आदि का निषेध हो गया, संवर नहीं, सुख प्रकट हो गया। क्या हुआ, अपनी वस्तु, अपनी गाड़ी बिल्कुल क्लीन क्लियर देखने पर दुख उत्पन्न नहीं होता। और पर की गाड़ी में कोई कुछ करे तब टेंशन नहीं। समझ में आई बात। दृष्टांत तो वो गाड़ी कैसे दिया जाता है, तो अपन ये सही बात है, अपनी गाड़ी में कोई नहीं करेगा तो अपन को काय को क्रोध आएगा। अब अपनी ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत में अपनी गाड़ी कौन, ध्रुव, आत्मा, जीव। मैं जीव हूं, और जीव कैसा है, कि जीव का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा होता है जीव। मेरी गाड़ी सुरक्षित, और इस गाड़ी में डिस्टरबेंस होए तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता। परंतु गड़बड़ी क्या चल रही है, इस गाड़ी में कोई कुछ करता है तो अपना समझने से दुख होता है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, इसलिए दुख होता है। और मैं अपने को आत्मा जानू तो, आत्मा जानू और परिपूर्ण जानू, दो बातें। मैं अपने को आत्मा जानू और पूरा जानू, अनंत शक्ति संपन्न जानू। मेरे में प्रभुत्व नाम की शक्ति है, अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे पता चाहिए। अब ये कुगुरु बताएंगे, इसलिए वहां नहीं जाना। समझ में आ रही बात। ये तत्व श्रद्धान है। तो तत्व श्रद्धानी को राग आदि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है ना। और वीतरागता को श्रेष्ठ मानता है। और राग आदि मिटे, क्रोध आदि मिटे तो क्या हुआ, यदि क्रोध उत्पन्न नहीं हुए तो क्या होएगा, शांति। शांति किस नाम का, किसका नाम है शांति, सुख। मोह राग द्वेष का उत्पन्न नहीं हुआ, नहीं शांति है। तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, शांति उत्पन्न हो गई। वो वीतरागता है, उसको टेक्निकली वीतरागता कहते, तत्वों की भाषा में संवनिजरा तत्व कहते। तो वीतरागता पाई जाए, उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। और जिनके राग आदि स्वयं पाए जाए, जो स्वयं ही राग द्वेष से मंडित हो, जो स्वयं ही आकुलतामयी हो, जो स्वयं ही भयभीत हो, भयभीत है तो तलवार रखे, क्रोध हो तो जीभ बाहर निकले, इतना क्रोध के मुंड माला पहने,
इतनी कषाय कि शेर के खाल पे खड़ा हुए। यहाँ तो तांडव दिख रहा है कषायों का। ये देव में लगा लो, ऐसे गुरु में लगा लो, जो खाने पीने के लिए याचना करें, जो राग आदि का पोषण करवाएं, जो स्वयं ही आकुलित हो, तो वे हमें वीतरागता का उपदेश कैसे दे सकते? तो हम क्यों जाएंगे उनके पास? क्यों जाएं आखिर? पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, जो अभी भी अपने को देह जानेगा, ये वाली बातें उसको पकड़ में नहीं आएंगी। एकदम क्रिस्टल क्लियर। समझ में आई बात? उसको ये बातें क्लियर बिल्कुल नहीं होंगी। और जो अपने को जीव, थोड़ा भी जीव नामक पदार्थ का श्रद्धान हुआ होगा कि हाँ विश्व में सोल, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, कहते तो सभी हैं, ऐसा जाने और अपना पारमार्थिक भला जाने, और ऐसा जाने कि ये देह कितने दिन की है। दुनिया तो इस देह को देखकर ट्रीटमेंट करती है। दुनिया का ट्रीटमेंट तो देह को देखकर है ना। सोल को देख के ट्रीटमेंट, अपन अपने को सोल देखें तो अन्य को सोल देखें, तो कोई बात बनेगी, तभी ये तत्व ज्ञान पकड़ में आएगा। कोई हमें क्या कह देगा, हमें क्या क्या कह देगा। देखो सुमत जी भाई साहब दो तरह से आंसर देते। क्या आंसर देते? एक द्रव्य स्वभाव से, एक पर्याय स्वभाव से। बोलते वो तो आपकी बुराई कर रहे थे। तो द्रव्य स्वभाव का आंसर क्या है? मेरी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, मेरे में बुराई है ही नहीं, द्रव्य स्वभाव में बुराई है ही नहीं, और मैं अपने को द्रव्य जानता हूँ, तो वो मेरी बुराई नहीं। तुम इसकी बुराई कर रहे, ये मैं हूं नहीं। पड़ोसी की बुराई करो, हमें क्या बुरा लगता है? एक बात द्रव्य स्वभाव से। अब रही पर्याय स्वभाव से, कि वो पर्याय को देखकर भी जो बुराई कर रहे हैं, तो आशा बंद की कर रहे हैं। पहली बात, वो मैं नहीं हूं। दूसरी बात, अगर मैं भी मेरी पर्याय से देखूं, तो अभी तो बहुत दोष है, पर्याय में थोड़ी भगवतपना प्रकट हुआ है। तो वे तो इतनी सी बुराई कर रहे हैं। ईमानदारी से देखना, कोई तो इतनी सी बुराई करता है, और अपनी खुद की बुराइयां कितनी पता होती है, जिनको ढकते हैं, छुपाते हैं, लोगों को नहीं मालूम। तो भी बुरा मानने की बात नहीं है, उसने इतनी सी की, मेरे में तो बहुत है। अपने को अपनी बुराई पता होती है, तो अब क्या बुरा माने किसी का? दोनों तरफ से, द्रव्य स्वभाव से और पर्याय स्वभाव। ख्याल में आ रही है बात? और उसको भी देह जानेंगे और अपने को भी देह जानेंगे, तो फिर कषाय ही होगी, और हमें कषाय का पोषण करना नहीं है। अब दूसरी बात, कर्म फिलोसफी से विचार करो। अपने हम में तो कोई वो वाली बुराई है ही नहीं जो वो कर रहे हैं, तो भले ही बुराई नहीं हो, हमने तो इनका बहुत अच्छा अच्छा किया, तो भी हमारी बुराई कर रहे हैं। भले ही अच्छा अच्छा हुआ हो, परंतु बिना कर्म के उदय के कोई बुराई नहीं करता। वर्तमान की गलती नहीं है तो भूत की गलती होगी निश्चित रूप से। सीता जी ने वर्तमान में कुछ नहीं किया, लेकिन भूतकाल में उन्होंने आरिका और उन पर लगाए शंका की थी। अभी नहीं की, लेकिन भूतकाल में की थी, तो उसका उदय आया। ख्याल में आ रही है बात? तो बिना उदय के कुछ कोई बुराई नहीं कर सकता। तो अपने उदय को का विचार करके शांत रहो। पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, तो कैसे चाहिए? उसके लिए इतनी मेहनत चाहिए। यदि कोई कुछ कहता है, तो कर्म के उदय का विचार करो, तो शांति मिलेगी। और अल्टीमेट तक चले जाओगे, तो फिर तो बात ही नहीं कुछ बची। मैं निर्दोष तत्व हूं, तो प्रसन्नता प्रसन्नता। तो जहां राग आदि का पोषण ना हो, राग आदि के अभाव की बात करें, और त्रिकाली ध्रुव आश्रक भूत उपादेय है, संवर निद्रा प्रकट करने योग्य उपादेय है,
ये तत्व श्रद्धान जिसको है, जो अपना पारमार्थिक हित चाहता है, वो कुदेवादी को नमस्कार नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। प्रेशरली कहीं, मैंने पहले जो वीर सागर जी भाषा की बात कही थी, प्रेशरली कहीं खड़ा होना पड़े, हम मंदिर जा रहे और ऐसा कोई की टकरा जाए, तो ऐसा छुआ छुई की नहीं होता कि कोरोना फैल गया। समझ में आई बात? ऐसे मिथ्यात्व नहीं होता, ये कहना था कि भैया सामने ही मत जाना। सामने नहीं जाना का मतलब तुमको द्वेष पनप रहा है। देखने की भी सामर्थ्य चाहिए। क्या बोला? कोई बात नहीं, हमारे सामने आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी है। वो भी सामर्थ्य चाहिए, और न उससे मिथ्यात्व होता। मिथ्यात्व आपके श्रद्धान से होता। हम झुकेंगे तभी जब तक हमको उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगी, तभी झुकना होगा। और एक एक गलत की रेस्पेक्ट में अनंत सही की विराधना होती है, इसलिए वो ग्रहित मिथ्यात्व को महापाप लगता है। ख्याल में आई बात? अपने अच्छे माँ बाप जो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, उनकी केयर नहीं करें, और पड़ोसी के घर जाके वो अंकल बहुत अच्छे, अंकल बहुत अच्छे। तेरा काम भैया किधर से चल रहा है? तो अपने माँ बाप की ये विराधना है। आई बात समझ में? ऐसा जिनके राग आदि पाए जाएं, स्वयं ही राग आदि पाए जाएं, उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता तत्व श्रद्धानी। ख्याल में आई बात? और कट्टरता भी नहीं रखता, स्यादवाद शैली से प्रवर्तन करता है। कोई ज्ञान का गे बन जाए तो वो गे ज्ञान में कोई प्रवेश नहीं कर जाते। समझ आई बात? ऐसा सहजता, बल्कि ये जीवों को ऐसी भावना आती है कि देखो ये बाहर में धर्म का साधन कर रहे, नैमित्तिक क्रिया जिनको बोलते है ना, और तत्व ज्ञान से शून्य, इन्हें भी तत्व ज्ञान मिल जाए, ऐसा भाव आता है ना। ऐसा इनको भी तत्व ज्ञान मिले। ऐसा कोई कहे जिस प्रकार राजादि को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। शिथिलाचार के पोषण का टॉपिक चल रहा है ना। जैसे हम राजा को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते, अपने टीचर को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते, माँ बाप को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते, ऐसे इनको भी करें तो क्या दिक्कत है? हालांकि पहले बात हो गई, राजादिक धर्म पद्धति में नहीं है। कार्तिक जी आपके पास वो है, ग्रंथ है? हाँ, पीडीएफ में है। पीडीएफ में है? बढ़िया, पढ़ो। कौन सा अभी, कौन सा चल रहा है अभी? पेज नहीं खोला अभी? नहीं। 200 पेज है हमारे में। हेडलाइन में है, बोल्ड लेटर्स में है, कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। चलो आप निकालना बाद में, है ना। कोई और पढ़ेगा? तिलक भैया आप पढ़ो। छठवां अधिकार है। उत्तर, राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है। गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजा आदिक का सेवन तो लोभ आदिक से होता है। वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जा आदिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्य भूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है, इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। देखो कितनी बड़ी सारी बात को उन्होंने लॉजिक से सिद्ध की है।
कि पहली बात तो हम राजा आदि को नमस्कार करें, नरेंद्र मोदी को नमस्कार करें। कोई धर्म पद्धति से थोड़ी कर रहे हैं, लौकिक से कर रहे हैं। और उसमें क्या उदय है? उसमें चारित्र मोह का उदय है। वैसा देश के प्रति राग आया तो उनके लिए राग आया तो नमस्कार किया, तो ये चारित्र मोह का उदय है। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु को नमस्कार करना, तो कुगुरु का नमस्कार मतलब है तुमको संवरणीय तत्व की पहचान नहीं। सुनो, सुगुरु मतलब कौन? संवर निर्जरा की मूर्ति। देव कौन? मोक्ष तत्व की मूर्ति। क्या बोला? देव कौन है? मोक्ष की मूर्ति। सुगुरु कौन है? संवर निर्जरा की मूर्ति। और कुगुरु कौन है? आश्रव की मूर्ति। तो आश्रव का तो हमें अभाव करना है और आश्रव की पूजा करनी है। खून का धब्बा खून से धोना धुल जाएगा, ये वाली बात है ना। वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे और ये कुगुरु तो उसके प्रतिकूल हुए। सो लज्जा आदि से के कारणों से नमस्कार करना, ये विपरीतता उत्पन्न हो गई। इसमें तत्व श्रद्धान में दृढ़ता नहीं रहेगी। इसलिए इसको दर्शन मोह का उदय जानना, ये ग्रहित मिथ्यात्व का उदय, मोह का तीव्र उदय। मोह का इतना तीव्र उदय है कि मोह मतलब क्या? मोह मतलब क्या? भ्रम। मोह मतलब भ्रम। हम अपने हित के भ्रम में हैं। जो अहितकारी है उसको हितकारी मानकर भ्रम में है। इसलिए ये दर्शन मोह का उदय। और राजादि को नमस्कार करना वो भ्रम नहीं है। हम उनको धर्म पद्धति से नहीं पूज रहे, पूज नहीं रहे, नमस्कार कर रहे बस। तो वो चारित्र मोह का उदय। वो रागवश हो रहा है काम, देश के प्रति राग है ना, ये राजा के प्रति राग, वो रागवश हो रहा है, भ्रमवश नहीं हो रहा। ऐसा जानना। इस प्रकार को गुरु का निरूपण किया। ठीक है, अब पहले देव का निरूपण हो गया, गुरु का निरूपण हो गया, अब धर्म। अब लोग धर्म को क्या समझते हैं, पहले अपन धर्म का सही स्वरूप देखें। सारी दुनिया धर्म करना चाहती, धर्म धर्म सब कोई कहें, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो। ख्याल में आई बात? और रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ में पहले श्लोक में महावीर वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया और दूसरे श्लोक में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस ग्रंथ में धर्म को कहूंगा। किसको कहूंगा? धर्म को कहूंगा। इधर नहीं है ना शावकाचार्य जी, ठीक है। तो धर्म को कहूंगा तो क्या कहने चले वे कि धर्म किसे कहते हैं। वहां पर ऐसे शब्द लिखे हैं क्या कि इस जगत में धर्म तो सब कोई कहते हैं, सभी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कहते हैं। क्या कहते हैं? भैया धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं? काय के लिए कर रहे हैं? तो उन्हें क्या रहता है, धर्म कर रहे हैं मतलब कि हमको थोड़ा सा भगवान देखेंगे तो थोड़ा हमको वरदान दे देंगे, है ना। तो कोई वरदान के चक्कर में, कोई पुण्य बंध के चक्कर में, है ना। मैं कौन हूं ये तो जानते नहीं, तो इसलिए वे उसको कहते हैं मैं धर्म कर रहा हूं। तो यहाँ समंतबद्ध आचार्य देव क्या कह रहे हैं? धर्म तो उसका नाम है जो संसार के दुखों से छुड़ाकर
उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे। धर्म तो उसका नाम है। अब विचार करो कि हम रोज पूजा करने जा रहे हैं, तो धर्म हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो, धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? रोज पूजा करें, यहाँ पे सब निषेध हो आएगा इनका सबका। तो वे वहां पर कह रहे हैं, सुनो, वो धर्म पूजा करने से नहीं मिलता। एकदम क्लियर बोल रहे हैं, वो धर्म उपकरण दान देने से नहीं मिलता, वो धर्म व्रत करने से नहीं मिलता, वो धर्म तीर्थ यात्रा से नहीं मिलता। समझ में आ रही है? तो धर्म कैसे होता है कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, बत्तू साबुदम, और अपने को आत्मा हूं ऐसा जानकर जो रत्नत्रय धर्म प्रकट होते हैं, रत्नत्रय, इनका नाम धर्म है। समझ आई बात? तो ये रत्नत्रय धर्म कैसी चीज है कि अपने को आत्मा जाना, जैसे अभी दृष्टांत दिया था, तो क्रोध आदि उत्पन्न नहीं हुए और रत्नत्रय प्रकट हो गए। तो बोलो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना काम हो गया कि संसार के दुखों से छुड़ा दिया। कैसे छुड़ा दिया? अब ऐसा जीव एक इंद्री में पैदा नहीं होएगा, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री, पंचेंद्री। बोलो, कितना बड़ा परिकर तो त्रियंच गति का है, पूरी त्रियंच गति में नहीं जाएगा। संसार दुख से छुड़ा दिया। ये कभी नरक में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। ये कभी स्त्री जाति में नहीं जाएगा, स्त्री नहीं होएगा कभी भी। कभी लूला लंगड़ा पैदा नहीं होएगा, निर्धन पैदा नहीं होगा। ख्याल में आ रही है बात? तो इस रत्नत्रय धर्म से क्या हुआ कि एक तो अंदर में पीस आ गया, मैं देह नहीं, मैं शरीर, आत्मा हूं। अब देह को कोई कुछ कहे तो टेंशन नहीं, क्यों? मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूं। तो एक तो ये अंदर में पीस आ गया, इंटरनली क्या आ गया? पीस, शांति, निराकुलता, अंतरंग में निराकुलता आ गई। और बाहर में जो दुखों में निमित्त बनते थे वे संयोग मिट गए, और जो सुख के निमित्त होते हैं ऐसी लग्जरी लाइफ मिल गई। क्या बोला? 2 काम हो गए, डबल। अंदर में पीस हो गया और बाहर में दुख के साधन मिट गए और सुख के साधन प्रकट हो गए। इसका नाम धर्म है। ख्याल में आ रही है बात? रोज ऐसे करके गंधोदक लगाते हैं। क्या बोलते हैं गंधोदक का? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। तो अष्ट कर्म छूट से छूटे कि नहीं छूटे? एक आध कोई से छूटे कि नहीं छूटे? तो समझ में आ गई ना कि ये धर्म की नैमित्तिक क्रिया कब कहलाती है? जब अंदर में रत्नत्रय हो, तब। इतने मात्र से कर्मों का नाश नहीं होता। भगवान की पूजा करके आ जाए, कर्मों का नाश नहीं होता, उल्टा पुण्य कर्म बंधता है, संसार बढ़ता है, घटता नहीं है। तो फिर पूजा नहीं करें, गंधोदक नहीं लगाए? बोलो, अब सुनो, पूजा किसका नाम है? ये गुरु के स्वरूप को जानना पूजा है। क्या कहा? पूजा किसका नाम है? देव का स्वरूप जानते नहीं और हम वहां पर पूजा करके आए, चावल चढ़ा के आ गए। देव क्या होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, द्रव्य, गुण, पर्याय, कुछ पता नहीं। वो पूजा ही नहीं है जो आप पूजा करते हो। समझ में आई बात? गुरु का स्वरूप जानना गुरु को नमस्कार है, और उस पूर्वक जो अपने स्वरूप को जानने की विधि मिलती है उसका नाम धर्म है।
शायद पहली बार सुनी होगी। धर्म किसका नाम है? देव की पूजा, मतलब देव का स्वरूप जानना देव की पूजा है। गुरु का स्वरूप जानना गुरु की पूजा है। और वो 24 घंटे होती है, वो इतनी देर नहीं होती है अर्घ चढ़ाने जितनी। 24 घंटे बहुमान चढ़ा रहता है उपयोग में। पूजा चल रही है सोते में भी, गरीब मिथ्या तो नहीं है, मतलब पूजा हो रही है। क्या बोला? ग्रहित मिथ्या तो नहीं है आपको, इसका मतलब है देव और गुरु की पूजा चल रही है 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। इसका नाम पूजा है। और और उनसे अपने स्वरूप को जानना, उसका नाम धर्म है। देव गुरु धर्म। धर्म किसका नाम है? देव जैसे, गुरु जैसे अपने स्वरूप को जानना, अर्थात मैं भी आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसा जानना, इसका नाम धर्म है। इससे होती है निराकुलता, इससे होती है शांति। अब अपना स्वरूप तो पता नहीं, तो धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। धर्मी को जाने बिना, चीनी डाले बिना मिठाई कहाँ से होए? सिंपल बात है। क्या बोला? व्यंजन बनाने हैं और चीनी नहीं है तो कितनी मिठाइयां बनेंगी? अच्छा, तुमको धर्म करना है और धर्मी का पता नहीं है, आत्मा पता नहीं है, धर्म कैसे होएगा? अब कोई धर्म कैसे बोलता है? अब यहाँ पे किन सब का निषेध आएगा। क्या निषेध आएगा? बिल्कुल पहले तो स्थूल हटाएंगे, है ना, रहित मिथ्यात्व वाला धर्म, उनसे सफाई करेंगे। कोई कह रहा है कि वो हिंसा करो, बलि चढ़ाओ, धर्म होएगा? ये कॉमन सेंस नहीं आ रहा बिल्कुल। किसी जीव को सता के मार के धर्म कैसे होएगा? इसलिए मैं बार बार ये वाली बात बोलती हूँ कि अभी हम जहां जन्म गए ना जैन कुल में, अभी हमको ये भाव वासना नहीं हो रहा कि जैन कुल में वे ही जन्मते हैं जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं। दूसरी जगह तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, भले ही लौकिक पढ़ाई में इतने बड़े हों, लेकिन उनको कॉमन सेंस नहीं आ रहा। हिंसा से कैसे धर्म हो जाएगा? किसी जीव को मार के कैसे धर्म होएगा बताओ? देह को सुखा के क्रश करके धर्म कैसे होएगा? या भभूत लगा के धर्म कैसे होएगा? आधे जमीन में गड़ जाओ, धर्म कैसे होएगा? माला फेरो, धर्म कैसे होएगा? बताओ कैसे होएगा? समझ में आ रही है बात? कैसे होगा बताओ तो सही। ये तरीका है, ऐसे धर्म हो गया। वो कौन सा वे है? छोटे छोटे बच्चों में भी इसे कूट कूट के भर देते हैं। हम अभी बात करते करते याद आ रही है, शांतनु कौन सी क्लास में होंगे? 5th 4th 6th क्लास में होंगी, है ना? तो इनका इनका एक दोस्त था, वो था मुस्लिम। हमारी तो आदत ही थी शुरू से ही बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करने की, ऐसा वैसा, और ऐसा मन करता था अपनी बात थोड़ी सी रख दें इनके सामने। तो हमने पूछा उनको, हमने बोला अच्छा ये बताओ, आप मीट खाते हो? बोलता हाँ खाते हूँ, ऐसा बोला बड़ा। हाँ खाता हूँ। तो मैं बोला अब वो आप हम आपके बाल खींच रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है? तो उसको काटने से, उसको मारने से उसको दर्द नहीं होता होएगा? तो पता है इतने बोल्डली बोलता है, अगर हम उनको नहीं खाएंगे तो अल्लाह हमको जहन्नुम में डाल देंगे। ऐसा बोला, हम इनको मार के जन्नत में जाएंगे, ऐसा बोला। तो छोटा बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा। समझ में आ रही है बात?
ऐसे 84 86 की बात है। बगल में एक लोग रहते थे, उनका बच्चा छोटा सा, वो बहुत रोता। तो क्यों रो रहे भैया? कि मेरी मदर, मुझे, वो बंगाली थे, मुझे जबरदस्ती फिश खिलाती है, मच्छी खिलाती है जबरदस्ती। और वो बच्चा चिल्लाता, मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं डेड बॉडी नहीं खाऊंगा, ऐसे बोलता है, मैं डेड बॉडी नहीं खाऊंगा। सोचो, हम ऐसी जगह तो नहीं जन्मे ना, ये कहना है मुझे। और फिर भी हम सत्य स्वरूप समझने तैयार नहीं हो रहे। ख्याल में आ रही है बात? वही रूढ़ी की चले गए, दौड़े दौड़े भाग भाग के पूजा करे आए, और थोड़ा सा पढ़े आए, कुछ पढ़े आए, और कुछ रात में छोड़ दिया, और हम तो धर्म करते। ख्याल में आ रही है बात? अरे इतना तो समझो, महावीर भगवान कौन है? कौन है वे महावीर? और उनका उपदेश क्या है? पहला ही उपदेश है, सब आत्माएं बराबर हैं। आत्मा से नीची तो कोई बात ही नहीं है जिनागम में। और तुम आत्मा ही नहीं समझ पा रहे, तो धर्म कैसे होगा? ख्याल में आ रही है? सुनो, व्रत उपवास तो हमारे यहाँ भी है, तीर्थ यात्रा दया दान तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन कब? जब स्वभाव के आश्रय से इतनी संतुष्टि उत्पन्न हुई कि देह की दृष्टि नहीं हुई और भूख का भाव नहीं हुआ, उसका नाम व्रत है। सर्किल। व्रत मतलब सर्किल, सर्किल मतलब आत्मा के समीप, इसका नाम व्रत है। अकेले भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। भूखे रहे और पीड़ित हुए तो उसको द्रव्य हिंसा कही है। आपको पता नहीं है जिन शासन कितनी बड़ी चीज है। आप जबरदस्ती शरीर को क्रश करो, है ना, तो उसको तो भगवती आराधना जी ग्रंथ में द्रव्य हिंसा कही है। आपके परिणाम आनंदित हो स्वभाव के आश्रय से, और देह को पुष्ट करने का भाव नहीं आ रहा, उसका नाम व्रत है। दुखी रह के काम करने का नाम जैन शासन किसी तरह से नहीं। दुखी रह के व्रत सबसे ज्यादा। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम धर्म नहीं है। तीर्थ यात्रा क्यों है तीर्थ? उसको तीर्थ क्यों कहते? क्षेत्र को उपचार से तीर्थ कहते। यहां से कोई जीव स्वभाव का आश्रय करके जो संसार से अनंत काल के लिए मुक्त हो गए, जो तिर गए, उस क्षेत्र का नाम तीर्थ रखा। क्षेत्र तीर्थ कभी नहीं होता। क्या बोला? क्षेत्र थोड़ी तीर्थ होता है। उस क्षेत्र से तिर गए तो क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र कहने लग गए। तिरे कैसे? तिरे कैसे? स्वभाव के आशय से तिर गए। तीर्थ किसे? क्षेत्र से कि स्वभाव के आश्रय से? स्वभाव के आश्रय तिरते हैं। तो हम भी वहां पे गए, ओहो ये वो स्थान है जहाँ इन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय किया, तो हमें भी अपने स्वभाव का की याद आ गई, अरे मैं भी तो प्रभु हूँ। तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा हुई। घूमने चले गए, खाने पीने, तो तुमने विषय कषाय का पोषण किया, तो वो धर्म का निमित्त नहीं हुआ, अधर्म का निमित्त बना। बहुत टेक्निकल चीजें हैं जैन शासन। रूढ़ीवादी यहाँ बिल्कुल नहीं है। तीर्थ समझ गए? तीर्थ किसको कहना? स्व तीर्थ की याद आ जाए तब हुई आपकी तीर्थ यात्रा। हम लोग सुमत जी भाई साहब के साथ में 12 दिन की यात्रा साउथ की, और अमित भैया जी के साथ में 12 दिन की यात्रा कहाँ की? महाराष्ट्र की। जो भी है ना, गए पूरा व्यवस्थित, सुबह से पूरी व्यवस्थित पूजा पाठ स्वाध्याय, पूरी शुद्ध सामग्री, पूरा शुद्ध भोजन, फिर पूरी यात्रा, फिर शाम को भक्ति, फिर शाम को स्वाध्याय, पूरे रूटीन से पूरी यात्राएं दोनों। ऐसे नहीं है भगवत के जा रहे वहां चावल चढ़ाया, भगवत के चलो बाजार चले, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, वहां से वो खरीदा है, वो खरीद लाए।
पहाड़ पे ही खा रहे पी रहे, ये थोड़ी, ये तो तुम पिकनिक मना रहे भैया। ख्याल में आई बात? इन सब का यहाँ निषेध किया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। पढ़िए भैया, तिलक भैया पढ़ रहे थे, पढ़ो। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण कहते हैं, जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कषाय की वृद्धि हो, वहां धर्म माने, सो कुधर्म जानना। यज्ञ आदि क्रियाओं में महान हिंसा आदि उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने, सो कुधर्म है। ये लेफ्ट करना। अच्छा, पढ़िए पढ़िए। तथा तीर्थों में व अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और काम आदि बढ़ते हैं, कुतूहल आदि से वहां उत्पन्न हो रही है, उसको धर्म मान रहे। बड़े जीवों का घात, अपनी इंद्रियों का पोषण, है ना, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। ये रौद्र ध्यान के बिना ये काम नहीं हो सकता। तीव्र कषाय में, रौद्र ध्यान मतलब हिंसा में आनंद मना रहे, ये रौद्र ध्यान है ना। रौद्र ध्यान है, सुनो कितने भ्रम की जिंदगी है। रौद्र ध्यान है, नरक त्रियंच गति का कारण है, और भ्रम से क्या समझ रहे हैं कि ये धर्म हो रहा। रौद्र ध्यान से धर्म होगा कि धर्म ध्यान से धर्म होगा? ख्याल में आ रही है बात? तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना प्रयोजन चाहे, औरों का बुरा करके अपना प्रयोजन चाहे, बोलो वहां धर्म कैसे हो सकता है? हरी बात ख्याल में? और स्नान आदि करके, अब जहाँ स्नान कर रहे हो वहां जीवों का घात होता है, तो वो धर्म के स्नान, वो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप ढोते ढोते। पाप करो और नहा के आ जाओ, गंगा में डुबकी लगाया तो पाप उतर जाएंगे, पाप उतर जाएंगे, हिंसा हो रही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा विचार करना इनको। काम आदि बढ़ते हैं, है ना, कौतूहल से वहां विषय कषाय बढ़ाता है और धर्म मानता है। अब देखो यहाँ पे फिर से लगाना, जैसे कुदेव नाम की कोई चीज नहीं दुनिया में, कुगुरु नाम की कोई चीज नहीं। जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानना आपकी परिणति में गृहीत मिथ्यात्व है, कुगुरु। ठीक है, ऐसे अब किसी के लक्ष्य से तो बात की जाएगी, है ना। ऐसे ही कुदेव, ऐसे ही कुधर्म, जो धर्म है नहीं और उसको धर्म मान रहे, तो आपकी परिणति में कुधर्म चल रहा। ख्याल में आई बात? जो धर्म तो है नहीं और हम उसको धर्म मान रहे, इसका नाम कुधर्म पना है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। इस ग्रुप में जो गेस्ट यूजर के नाम से भी जो आ रहे हैं ना, आप अपना वीडियो ऑन करके आए, एक नंबर। दूसरी बात ये, वीडियो नहीं भी ऑन कर सकते तो आप अपने नाम से अपनी आईडी बना लें या बच्चों से बनवा लें, जो भी हो आप। ठीक है, हाँ।
जीमेल आईडी से लॉगिन करें। चलो, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय कार्तिक जिनेंद्र। भाई आप आज ओपन जिनेंद्र। वीडियो ऑन करके आए, मैं बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से जी। आ रहे थे लेकिन पता नहीं था कि ये कार्तिक है कौन। आ रहे होंगे कोई। चलो, बहुत 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 स्वागत है आपका। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आया करो रोज। बढ़िया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।